हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे कि जो भी रिसेंट लॉन्च आ रहा था आया है, जिसका लोग वेट कर रहे थे, सिग्नेचर ग्लोबल का सोना के अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, जहाँ पे 3000 फ्लोर की प्लानिंग है। तो वहाँ पे भी 600-700 फ्लोर्स आए हैं, 700 फ्लोर आए हैं। तो ओके, और लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी क्या वो मीट कर पाया है, नहीं कर पाया है। और जो लोगों ने प्राइस एक्सपेक्ट किया था कि वो मीट कर पाया, नहीं कर पाया है। और जेरा तो फाइनली आ गया है इसका। और जो अभी बिल्डर ने प्राइसिंग निकाली थी, जो चीजें सोच के निकाली थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जस्टिफाइड है या नहीं है जो रेट लेके आए हैं ये। तो देखिए, बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड कर रहे होंगे इस टाइम पे। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग का बिजनेस है, लाइवलीहुड है। इस रेट में आपको कुछ और चीजें नहीं मिलती 215 में गुड़गांव के अंदर, और आप ले सकते हो। मेरा पॉइंट इस पे थोड़ा सा डिफर करता है। देखो, बेचने को तो मैं भी आपको बेच सकता हूँ चीजें, ठीक है, मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि जाओ और ले लो, ठीक है, या कॉल करो और मैं आपको दिलवा देता हूँ, ठीक है। बट मेरा मानना है कि अगर एक वैल्यू फॉर मनी आपके लिए चीज रहती है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सके, ठीक है, तो आपको लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप प्रॉपर्टी ले तो लोगे, बट कल को आपको बेचने में दिक्कतें आएंगी इसमें। तो जैसा पहले प्लानिंग थी और जो इनका इनिशियल लेवल पे प्राइस पॉइंट था, वो था 1.5-2 करोड़। तो वहां तक तो उस बेल्ट के अंदर चीजें समझ में आती थी कि 1.5-2 के अंदर गुड़गांव में चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको मिलना। तो वहां पे आपको अगर 1500 स्क्वायर फीट 1.5 करोड़ तक में मिलता तो जस्टिफाइड था। बट अगर आप 2.15 के अंदर ही अगर आपको चीज लेनी है, तो सोना वाली बेल्ट में जाके क्यों ले हो आप? मेन गुड़गांव में भी तो ले सकते हो आप, वहां पे भी तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो वो क्यों ना लिए जाएं, सवाल ये है। तो जो आप रेट पे एंटर करते हो, तो वो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि 2 साल के बाद वाला रेट है जिसके ऊपर आप एंटर कर रहे हो इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो वो मेरे अकॉर्डिंग ऑनेस्टली कि वो रेट जस्टिफाइड नहीं है। प्रोडक्ट ठीक है, अच्छा है, डिलीवर कर देंगे, लैंड पार्सल अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, बिल्डर भी अच्छा है, बट जो रेट है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। तो इस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना मेरे लिए, कि अगर आप स्पेशली इन्वेस्टर हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप एक एंड यूजर हो तो आप फिर भी इसको कंसीडर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट इवन दो अगर आप एंड यूजर भी आप इसको चूज करते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एसपीआर एक्सटेंशन पे इस प्राइस के पॉइंट 10-15-20 लाख रुपए ऊपर नीचे चीजें अगर मिलती हैं, तो मेरे को लगता है कि आप मेन गुड़गांव का पार्ट रहोगे एज कंपेयर टू सोना का पार्ट। और कुछ टाइम पहले जब नू के अंदर कुछ चीजें हुई थी, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा लोगों का वहां पे ट्रस्ट टूटा था इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को लेके, ठीक है। तो वो अगर आप सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे, तो मेरे को लगता है जो बाकी सारी चीज अगर आप साइड में कर दो और एक सिर्फ प्राइस के ऊपर ही बात करो, तो मेरे को लगता है कि 2.15 के अंदर आपको उसके आसपास चीजें आपको मेन गुड़गांव के अंदर भी चीजें मिल सकती है। और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ मिलेंगे, तो आप कॉल कर सकते हो नंबर पे, वी कैन सजेस्ट यू। बट मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वहां पे एंटर करना आप थोड़ा सा ये है कि ROI जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको थोड़े लंबे टाइम के अंदर जाके मिल पाएगा। शॉर्ट टर्म में उतना ROI आपको नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको एक मोटा मोटा और छोटा मोटा गणित समझाता हूं। अगर आप सोना के अंदर प्लॉट लोगे, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन टू लोकेशन जो रेट है वो 45,000 रुपए गज से लेके और 1.25 लाख रुपए गज तक है, ठीक है। अब एक एवरेज रेट पकड़ लेते हैं, मान लो 1 लाख रुपए पर गज का। ना मैं 45 पकड़ रहा हूं, ना मैं 1.25 लाख पकड़ रहा हूं, एक एवरेज रेट पकड़ लेता हूं, 1 लाख रुपए गज का रेट। उसमें बहुत आराम से प्लॉट मिल सकता है एक अच्छी लोकेशन पे। 1 लाख रुपए गज प्लॉट का रेट हो गया। और मान लो आपने 180 या 170 गज का प्लॉट लिया, तो 1,70,75 लाख में 1.25 करोड़ के आसपास आपको प्लॉट का रेट मिल जाएगा। अब अगर आपने 1.25 करोड़ रुपए की अंदर कंस्ट्रक्शन कर ली, मैं कह रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन कर ली, 4 फ्लोर बना दिए, तो मोटा मोटा 1.5 और 2 लगभग 3.5 करोड़ के आसपास आपको पूरा स्टील +4 की कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ। 3.5 करोड़ हो गए।
अब यहाँ पे बिल्डर कितना दे रहा है, 2,15,00,000 रुपए में एक फ्लोर दे रहा है और 4 फ्लोर हो गए लगभग 8.5 करोड़ के। 8.5 करोड़ माइनस 3.5 करोड़ हो गए 5 करोड़ रुपए, यानी कि बिल्डर 1.25 करोड़ रुपए पर फ्लोर कमा रहा है। और गुड़गांव के अंदर 1.25 करोड़ के अंदर भी अगर आप देखोगे तो न्यू गुड़गांव के अंदर आपको फ्लोर मिल जाता है। लाइक कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताऊं मैं, एंथेम सॉल्टिट्यूड हो गया या फिर जेम्स हो गया, तो 1.25 करोड़ के आसपास है। वहां पे 2 BHK मिलता है 1.25 करोड़ का। तो जितना वो प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है उतने के अंदर आपको यहाँ पे वहां पे प्लॉट बनाने के बाद भी यहाँ पे आपको गुड़गांव में एक फ्लोर और मिल जाएगा। ठीक है, तो जो गणित समझ गया है, जो इन्वेस्टर है, वो डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है। और जो एंड यूजर है, अगर जिसके पास एट प्रेजेंट प्लॉट लेने के लिए पैसे नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, और जिसको फुल वाइट में लोन लेने की जरूरत आती है, तो वो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। बट ये मान के चलिए कि आपका जो प्रॉपर्टी का जो दाम है वो थोड़ा लंबे टाइम में बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपके पास ये सोच रहे हो कि मैं 30%, 25%, 40%, 50% पेमेंट दे के और फिर प्रॉफिट कमा के बाहर हो जाऊंगा, तो ये मान के चलो अभी जो 2100 फ्लोर है उसमें से 700 फ्लोर ही अभी आए हैं। बिल्डर भी 1400 फ्लोर और लेके आएगा। और जब बिल्डर फ्लोर लेके आएगा तो जो भी ब्रोकर कम्युनिटी है वो बिल्डर के फ्लोर ज्यादा बेचना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू रीसेल के फ्लोर, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली ज्यादा पे आउट होता है। बिकॉज ऑफ दैट वो आपको आराम से इजीली एग्जिट शायद ना मिल पाए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एंड यूजर हो, अगर आपकी कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ मजबूरी है, तो आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हो, ले सकते हो।